वांगचुक जी, आपको मेरा सत सत नमन है। ठीक है, आप जो स्टूडेंट की आवाज़ बने हैं इस टाइम पे, इस दुनिया में कोई वो नहीं कर सकता। आप 22 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये इतनी बड़ी बात है। हम लोग एक टाइम का अगर हम लोग खाना नहीं मिले हम लोग बौखला जाते हैं। आप 22 दिन तक भूखे प्यासे पेट हम स्टूडेंट के लिए आप अपना बलिदान त्याग रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों ने इस देश को, इस भारत माता को अपने खून से इस माटी को सींचा था। और आज को हम स्टूडेंट्स के लिए अपना बलिदान दे रहे, तो इससे बड़ा तो मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। और रह गई ये सरकार, ये इतनी घटिया है, ये इतनी नीच है। इन लोगों को ये जो गद्दी इन लोगों को मिली है, जिसपे ये लोग राज कर रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। इनको हर जगह से रिजाइन मारना चाहिए। सबके सब मिलावटी है, सबने मिलावट कर रखी हर एक चीज में, हर एक जगह में। कोई दूध का धुला नहीं, कोई सती सावित्री नहीं हो रखा है यहाँ पे। पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज हो रखी है, इन लोगों ने इतना घटिया बना रखा। किसी का खून भी कर देते तब भी इन लोगों के हाथ पैर नहीं कप पाते हैं। लोगों ने इन लोगों को कठपुतली बना रखा कि हाँ, हम जैसे कठपुतली से उसे नचाएंगे तो लोग वैसे ही नाचेंगे इनकी उंगलियों पे, इनके इशारों पे। ठीक, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि सरकार हम लोगों से है, लोगों से। ठीक है, सरकार हम लोग सरकार से नहीं है, तो इनकी बुद्धि में ये बात अभी नहीं पड़ी है। होने दो, 2-3 दिन और होने दो इनको। इनकी जो अकल पे जो पत्थर पड़े हैं, इनको बहुत जल्दी समझ आएगा कि किससे पंगा लिया था। ये लोग डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चला रहे हैं भैया। ठीक है, इनको मतलब नहीं है कि देश का बच्चा, देश की जनता, देश के लोगों का फ्यूचर, ठीक है, गरीब आदमी की पेंशन, ये सब कुछ खाए पड़े। इनको किसी का कुछ भी मतलब नहीं है। रत्ती भर कोई इंसान मर रहा है, जी रहा है, रोड खराब हो रखी है, पेट्रोल गैस की वहाँ पे कमी हो रखी है, सोना चांदी महंगा कर दिया गया, सब्जी महंगी कर दी गई, पेट्रोल डीजल तो महंगा कर दिया गया, हर एक चीज में महंगाई कर दी गई। हर एक चीज में मिलावट कर रखी है, सिर्फ क्या करने के लिए? अपनी जेब भरने के लिए। ये बस इनको बस ये चाहिए। ये इतने बिकाऊ हो गए कि इनको अगर 1 रुपया फेंक के इनके मुंह पे मारो, ठीक है, तो ये अपना ईमान बेच देंगे। ये इतने घटिया, ये इतने गंदे हो रखे हैं। इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स अपने राइट मांगने के लिए, जो उनका बेसिक राइट है, जो उन्हीं का राइट है, वो आज इन लोगों से मांगना पड़ रहा है। और ये लोग इतने नीचे, इतने घटिया हैं कि उन लोगों ने हम स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कर दिया। सोचो, एक बच्चे का सर फाड़ दिया, ठीक है, एक बच्चे के छाती पे लाठियां मार रहे हैं। हजारों लाखों में बच्चे आए हुए हैं वहां पे, छोटे छोटे बच्चे। भाई, उनका तो नीट से कुछ वो भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी अगर हम छोटे हैं, कल को हम बड़े होंगे, हमको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। और जब नहीं होगा तो ये सरकार हम लोगों के साथ भी गद्दारी करेगी। तो वो छोटे छोटे बच्चे आए और वहां पे क्या बताया जा रहा है कि ये लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं। घटिया लोग, शर्म करो। तुम लोग इस देश के क्या, यहाँ की मिट्टी के कड़के भी बराबर नहीं हो। तुम लोगों को तो सीधा सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। मर्डर अडर गया तेल लेने, सब गया तेल लेने, लेकिन तुम लोगों को तो पूरी पब्लिक में खड़े होकर सलेआम एकदम इनकाउंटर करना चाहिए कि तुम लोग इस देश के तो लायक नहीं हो। अपने देश के साथ तुम लोग गद्दारी कर रहे हो। राष्ट्रगीत गाते हो कि वंदे भारत, वंदे मातरम, ठीक है, चलता रहता है कि जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान, मेरा देश महान। उसकी आड़ में तुम अपने देश के साथ, अपनी भारत माता के साथ गद्दारी करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जानी चाहिए। चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ। तुमने लड़कियों की जिंदगी तक बर्बाद कर दी है। एक लड़कियों को इतने सारे रेप केस आते हैं, ठीक है, हर एक चीज में ताला लगा लिया। इन लोगों ने ऐसे ताला जगह चाबी फेंक दिए, इनके अंदर जवान नहीं होती तब। और जब सब कोई अपना हक मांगते तो इन लोगों के पास एक ही काम रहता है, भाई उन लोगों के पास लाठी चार्ज करा दूं। एक्सपायरी ट्यूब फेंके जा रहे हैं भाई। तुम लोगों के लिए जान इतनी सस्ती हो गई है लोगों की कि तुम अब एक्सपायरी ट्यूब फेंक रहे हो लोगों के। वो वहां पे लाखों में बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े स्टूडेंट्स, वो बैग टांगे हुए हैं स्कूल का। तुम लोगों के पास एक्सपायरी डेट के ट्यूब फेंकवा रहे हो। तुम्हें शर्म है? थोड़ा तो इंसानियत रखो अपने अंदर। तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। और कसम खाओ स्टूडेंट्स, तुम्हें कसम है अपने भारत माता की, अपने भारत देश की, तुम्हें अपने फ्यूचर की कसम है कि इन लोगों के बख्शोगे तो नहीं तुम।
इन लोगों को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, हमारी मांग मांगनी पड़ेगी। ये लोग ऐसा नहीं करते तो दो रिजाइन। तुम इस देश के लायक नहीं हो, तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो, तुम जनता के काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, कहीं भी जाओ डूब के मर जाओ, कभी इस देश को अपनी शक्ल नहीं दिखाना, क्योंकि एक देश गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, एक फौज अगर वो गद्दारी कर दे तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। ठीक है, एंटी नेशनलिज्म की जगह सिर्फ और सिर्फ फांसी होती है। तो ये लोग नेशनलिज्म होके हुए भी ये लोग गद्दारी कर रहे, तो इनकी सजा भी फांसी ही होनी चाहिए। ठीक है, संविधान को बदलो। ठीक है, हमसे सरकार है, हम लोगों से सरकार है। ठीक है, हम लोग सरकार से नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में लाओ, ये चीज अपने बेचे को खोलो। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, तो तुम जो हो तुम्हारे अकल पे पड़े हुए पत्थर। पहली चीज तो ये, तुम लोगों को किसी का कुछ नहीं सोचना, बस अपने बारे में सोचते जो सोचना। सोनम वांगचुक जी, ठीक, उन्होंने कितना किया हम लोगों के लिए, वो अभी भी कितना कर रहे हैं। उन्होंने लेटर दिया इंस्टाग्राम पे लिख के कि प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। ये लोग कान में रुई डाले हैं, ठीक है, वहाँ पे एसी की हवा में बैठे हैं दिन रात। ठीक है, इनको तो कोई मतलब नहीं है किसी भी बच्चों की जान जाए, हजारों लाखों की बच्चों की जान चली जाए। ठीक है, किसी की लाठी से उसका सर फट जाए, ठीक है, छातियों पे लात मारी जाए, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो शर्म है? अभी तुम्हारे घर पे आ गए, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा किया जब तो तुम्हारे अंदर तो कितनी चिंगारी उलगेगी। तुम तो अपने सगे खून के भी सगे नहीं हो सकते हो भाई। तुमने अपने आप को इतना ज्यादा गंदा, इतना ज्यादा गंद मचा लिया अपने ही मन में। तुम्हारे अंदर इतनी खोट आ गई है पैसे की लालच में कि तुम्हें अच्छे बुरे का अंतर तक नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा है। तुम पैसों के चक्कर में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम पैसे के चक्कर में इस देश की जनता के साथ गिरदारी कर रहे हो। तुम पैसे के चक्कर में हर एक चीज महंगी कर रहे हो ताकि तुम्हारी जेब भरती रहे, तुम्हारी पूर्ति होती रहे। तुम्हें हम लोगों का नहीं पता। तुम अमीर हो, तुम तो अपने एसी में बैठे रहते हो। उस एक गरीब इंसान से पूछो जो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, टैक्स भी हम लोगों से लिया जाता है। ठीक है, टैक्स तुम अपनी जेब से भरोगे नहीं। हम जो जितना गरीब उसको उतना ज्यादा तड़पाया जा रहा है। टैक्स के नाम पे तुम लोग हम लोगों को लूटते हो। बिजली में टैक्स, पानी में टैक्स, रोड में टैक्स, हर चीज में तुमने टैक्स लगा रखा है। बेसिक जो नीड्स की सामानें होती तुमने उसमें भी टैक्स लगा रखा है। अगर कोई गरीब आदमी रोड पे अपना सब्जी का ठेला लेके वो खड़ा है तो उससे भी तुम लोग सब्जी मांगते हो। और इस देश की भ्रष्टाचार, ये जो पुलिस है, ये सबसे बड़ी वाली कमीनी है। मेरी आंखों के सामने पुलिस वाले क्या करते हैं, ई रिक्शा रुकवाएंगे, उस पर बैठेंगे, फ्री बैठ के जाते हैं वहां तक। और टैक्सी ड्राइवर भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसे मार के सुधार देंगे। ऐसी धमकी देते हैं ये पुलिस वाले। पैसे कुछ भी नहीं देंगे, मुफ्त का तोड़ के चले जाएंगे। ठेले के पास जाते हैं, केले फल फ्रूट की सब्जियों पे जाएंगे। ठीक है, मुफ्त की सब्जियां उठाएंगे, मुफ्त के फ्रूट्स उठाएंगे, लेके चले गए। कोई मतलब नहीं। कांस्टेबल ही ये सब करती है, हमने अपनी आंखों से देखा तो इसलिए हम बोल रहे हैं आज ये। और यहाँ तक कि जिनके यहाँ पे स्टार लगे होते हैं, बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो तक गद्दारी करते हैं। आधी रात में अगर कोई लड़की इनके पास जाएगी मदद के लिए तो ये बोलते हैं क्या हमें तुम पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तुम पता नहीं कहाँ से आई हो, मेरे साथ क्या कर दो। भाई हमने बोला क्या तुझसे भरोसा करने के लिए? तू एक पुलिस है, तुझे हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। अगर तू ये नहीं कर सकता तो रिजाइन मार। फिर क्यों यहाँ पे पुलिस की नौकरी लिए बैठा? क्यों तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा? क्यों तुम पैसे लिए सरकार से? तूने इसी चीज के लिए ना अपने काम कर ले। तुम अपने काम के साथ सगे नहीं हो, तुम किसके साथ सगे होगे? एक बात बताओ और सुन लो कि ये जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं इस देश में प्रोटेस्ट के लिए, तो आंखें खोलो, ये लोग भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। इलेक्शंस आने को है तो ये लोग चाहते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स का साथ देंगे तो लोग इस बार हमें वोट देंगे। ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब इनकी मिली भगत है, एक ही है ये लोग। ठीक, ये देखो पॉलिटिक्स में कोई भी इंसान जाता है वो बिगड़ के आता है। कोई महानी होगा देवता जो कभी ना बिगड़े, वरना ऐसा कोई नहीं है कि इसके आगे जिसकी नीयत ना फिसले। सीधी सी बात है भैया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो किसी की मदद नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं कि हाँ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे आगे जाएंगे। तो सीधी सी बात, अपनी बुद्धि खोलो, अपना दिमाग चलाओ कि हमें क्या कैसे किस लिए आगे करना है। सरकार से अपनी बात रखो, ना माने साम दाम दंड भेद, 4 चीजें होती हैं। 4 में से जिसे जो अपना पड़े, साम दाम दंड भेद, 4 चीजें हैं। अभी तक जितनी अपनाई उतनी अपनाई, इसके बाद में जिसकी जरूरत पड़े उसकी जरूरत लगाओ, लेकिन अपनी बात रखना जानो। सीधी सी बात।
जैसे उन लोगों ने नहीं सोचा कि बच्चों का क्या हो रहा है, देश का क्या हो रहा है, वहाँ पे इतनी भगदड़ मच रही है, लोगों के सर फोड़ दिए जा रहे हैं, एक्सपायरी ट्यूब फेंके जा रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि लोगों की जान कितनी सस्ती है, उनको ये मतलब है कोई मरता है तो मरता रहे, एक इंसान जो है दुनिया से चला जाएगा, उसको बस इस चीज़ से मतलब है। तो तुम्हें भी इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि अगर मेरी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो ये सरकार कहलाने लायक नहीं है, इसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये डिक्टेटरशिप निभा रहे हैं, इनको रिजाइन मारना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान सुन लो, तुम अगर अपनी करतूतें नहीं सुधारोगे तो तुम्हें रिजाइन मारना पड़ेगा, सीधी सी बात। मोदी जी आप भी सुनिए कि अगर आप रिजाइन नहीं मानेंगे, अगर आप लाठीचार्ज दोबारा कराएंगे लोगों, तो आपको भी रिजाइन मारना पड़ेगा। इस बार कसम है जो कोई वोट दे दें लोगों, क्योंकि ये लोग वोट के तो काबिल नहीं है, जूते चप्पलों की माला पहनाओ इन्हें, सीधी सी बात। हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर इन लोगों के लिए खिलवाड़ हो रखा है, इन्होंने हम लोगों के फ्यूचर को खिलवाड़ बना रखा, कठपुतली बना रखा कि अरे ठीक है होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ये लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये लोग उसी देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना इनसे बेटी बचती है ना इनसे बेटी पढ़ाई जाती है, बस टैक्स इनसे मुफ्त का लुटवा लो और इनको कुछ भी नहीं आता जाता है। बस इनको अपनी जेब अपनी पूर्ति करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।